चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया है कि एल एम इक्वल है एल एन के। ये जो एल एम है वो एल एन के इक्वल है, तो डायग्राम में भी दिया हुआ है। तो वैसे अगर एल एम इक्वल है एल एन के, तो आपको क्या लग रहा है ये कौन सा ट्राइंगल है? ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, राइट। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो एंगल एम जो है और एंगल एन जो है ये दोनों इक्वल हुए। एंगल एम और एंगल एन इक्वल है, ये मुझे पता चल गया। पी एल एन का वैल्यू 110 दिया हुआ है, मैं लिख देता हूँ दोस्तों यहाँ पे। पी एल एन, पी एल एन मतलब ये ध्यान से देखना, पी एल एन एंगल कौन सी है? पी एल एन, ये देखो पी एल एन, ये जो एंगल है ये पूरी, ये दोनों मिला के जो एंगल है ये 110 है। तो ये फुल एंगल, ये फुल एंगल 110 है। ठीक है, फुल एंगल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसमें ये भी आता है और इसमें ये भी आता है, ये दोनों एंगल्स मिला के 180 है। चलो सॉरी 110 दिया हुआ। एनीवेज हमें क्या क्या निकालना है उसको हाईलाइट कर देता हूँ। मुझे निकालना है एल एम एन, एल एम एन ये वाली ढूंढनी है। चलो ठीक है, ये वाली एंगल ढूंढ लेंगे। और क्या दिया हुआ है? और क्या ढूंढना है? एम एल एन, मतलब ये मुझे ये वाली भी ढूंढनी है, मतलब ये वाली भी ढूंढनी है। चलो ये वाली एंगल भी ढूंढनी है। चलो ये दोनों एंगल्स ढूंढनी है, चलो चालू करते हैं। वेल दोस्तों, कैसे करेंगे? कैसे करेंगे दोस्तों? यहाँ पे डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा है कि अ, ये जो पी एस है और ये जो क्यू आर है, ये दोनों परपेंडिकुलर है सेम लाइन को, मतलब पी क्यू को। तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हुई। ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था, ये हमें समझना था। अगर ये चीज़ नहीं समझ पाओगे तो फिर क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे, सॉल्व ही नहीं हो पाएगा तुमसे। तो यहाँ पे ये आपको समझना पड़ेगा कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। क्यों पैरेलल हैं? क्योंकि ये दोनों सेम लाइन को परपेंडिकुलर है। ठीक है, जब दो लाइंस सेम लाइन पे परपेंडिकुलर है, ये समझो ये वाली लाइन इस पे भी परपेंडिकुलर है, ठीक है, और एक और लाइन है जो इस पे भी परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। अरे बात समझ में? दो लाइंस सेम लाइन को अगर परपेंडिकुलर हैं तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। ठीक है, अगर एक लाइन परपेंडिकुलर है और दूसरी लाइन टेढ़ी है, तो ये सीधी लाइन और ये टेढ़ी लाइन पैरेलल तो नहीं है। बट यहाँ पे दिख रहा है पी एस पी क्यू को परपेंडिकुलर है, इवन क्यू आर पी क्यू को परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ऐसा क्वेश्चन में नहीं दिया है बट डायग्राम में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम कहेंगे, हम लिख देते हैं इस चीज़ को। हम लिखेंगे पी एस इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड क्यू आर इज परपेंडिकुलर टू, सॉरी हाँ, क्यू आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। तो देयरफॉर पी एस पैरेलल हुआ क्यू आर को, ये दोनों पैरेलल हुआ है। चलो, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हो गए तो अब सम चालू कर सकते हैं। ठीक है, पैरेलल लाइंस का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ये देखो, ये और ये पैरेलल लाइन है, तो अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल पकड़ूं तो आपको दोस्तों ये एंगल जो हमें दिया हुआ है और ये एंगल, ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है बताओ दोस्तों? पैरेलल लाइंस में जब z बनता है तो हम कहते हैं इक्वल है, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होती हैं। और जब भी ऐसा f बनता है तो हम कहते हैं f वाली एंगल्स भी इक्वल है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होती हैं। लेकिन जब भी इस तरह से c बनता है तो ये जो इंटीरियर एंगल्स होती हैं, पैरेलल लाइंस के अंदर वाली जो एंगल्स होती है इंटीरियर, इनको हम को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। और ये को इंटीरियर एंगल्स जो होती है इनका ये लोग इक्वल नहीं होती, इनका सम 180 होता है। इनका जो सम है वो 180 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये पी एस और क्यू आर पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है। तो दोस्तों ये वाली और ये वाली, ये दोनों लाइंस, ये दोनों एंगल्स क्या है? ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इनका सम 180 होगा। ठीक है, अगर ये क्लिक नहीं हुआ तो फिर क्या ही मतलब, सम सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलो लिखते हैं। हम लिखेंगे क्योंकि पी एस पैरेलल है क्यू आर को, अब हम कहेंगे कंसिडर, कंसिडर अगर ये इसको पैरेलल है तो इसको ओ एन को ट्रांसवर्सल पकड़ो, कंसिडर ओ एन एज ट्रांसवर्सल। और अगर आपने इसको ट्रांसवर्सल पकड़ा तो आप बिंदास कह सकते हो कि एंगल ये वाली, ठीक है, आपने ये वाला देखना है, ये वाला। ओके, तो ये एंगल का नाम क्या हुआ? ये एंगल का नाम है पी एल एन। तो ये एंगल का नाम है पी एल एन प्लस, प्लस ये वाली एंगल एल एन क्यू, ये वाली। ठीक है, एल एन क्यू, एल एन क्यू इक्वल्स टू 180। क्यों?
क्यों इनका सम 180 है दोस्तों? क्योंकि बताओ क्यों इनका सम 180 है? ये भैया क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है अगर लाइंस पैरेलल है तो। यहाँ पे लाइंस पैरेलल है तो को इंटीरियर एंगल्स जो है मतलब ये और ये, इनका सम 180 होगा ही होगा। ठीक है, देखो ना सी बन रहा है सी, ठीक है, ये देखो सी बन रहा है, तो ये वाले एंगल्स 180 होंगे होंगे। तो उसमें से ये तो मुझे 110 पता है, तो एंगल एल एन क्यू निकल जाएगा। तो दोस्तों एंगल एल एन क्यू जो हुआ वो 70 डिग्री हुआ। क्लियर है सब? ठीक है, वेल दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अभी अभी ये वाली एंगल एल एन क्यू इसको 70 डिग्री निकाला। अब हम यूज करते हैं जो हमेशा यूज करते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। देखो दोस्तों, क्या ये ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है? हाँ, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये दोनों ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसके दो एंगल्स इक्वल होंगे। कौन से दो एंगल्स इक्वल होंगे? ऑब्वियसली ये वाली एंगल और ये वाली एंगल इक्वल होगी, राइट? अभी अभी मुझे पता चला ये वाली एंगल 70 है, तो ये वाली भी एंगल 70 हो गई। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एल एम एन, एल एम इज इक्वल्स टू एल एन। ठीक है, एल एम इज इक्वल्स टू एल एन। क्यों? ऑब्वियसली गिवन है कुछ दोस्तों, ये क्वेश्चन में गिवन है। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो दो एंगल्स भी इक्वल होंगी। तो एंगल एल एन एम इज विल बी इक्वल टू एंगल एल एम एन। क्यों? भैया आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल तो दो एंगल्स भी इक्वल, और ये 70, तो देयरफॉर एंगल एल एम एन 70 हो गया और हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। दोस्तों इसकी वैल्यू 70 आ गई। चलो, अब और क्या ढूंढना है? अब ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ऊपर वाला एंगल ढूंढना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ये तो मुझे करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप बताओ यार, आप ही बता दो। ये 70 है, ये भी 70 है, ये दो एंगल्स का, ये भी 70 ये भी 70, तो ये तीसरा तो मिल ही जाएगा। किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल्स पता है तो तीसरा तो यूँ निकल जाता है। तीसरा तो कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि टोटल मिला के 180 होता है। तो चलो लिख देते हैं, हम लिखेंगे कि सेकेंड पार्ट निकालना है ना, तो सेकेंड पार्ट के लिए मुझे एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। तो हम कहेंगे एंगल एम एल एन, मतलब ऊपर वाली एंगल प्लस नीचे वाली दो, एल एम एन और एल एन एम इक्वल्स टू 180। उसमें से एम एल एन तो ढूंढना है, बाकी ये भी 70 है और ये भी 70 है, इक्वल्स टू 180। तो एंगल एम एल एन हुआ 40 डिग्री। दोस्तों ये वाला भी हो गया 40 डिग्री, ये भी आ गया, इसका भी आंसर हमारा आ गया 40 डिग्री। ठीक है, काफ़ी इजी सम था, नॉट अ बिग डील। चलो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इस क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ नहीं है तो हमें बनाना पड़ेगा, कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी। तो चलो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना ही लेता हूँ मैं। ठीक है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेता हूँ। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका नाम रख देते हैं, नाम दिया हुआ है ए बी सी। क्वेश्चन में बोला है कि जो ए सी है वो बी सी के बराबर है, ए सी को बी सी के बराबर पकड़ना है, और सी डी बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को एट डी। सी डी मतलब सी से डी निकली एक लाइन, सी डी जो है, सी डी एक लाइन बनेगी जो बाइसेक्ट करेगी किसको? ए बी को, ए बी को बाइसेक्ट करेगी, मतलब ए बी के दो इक्वल टुकड़े करेगी। ठीक है, एट डी। ठीक है, तो सी से एक लाइन बना देते हैं, सी से एक लाइन बना देते हैं, सॉरी ऐसी लाइन बनाते हैं जो बाइसेक्ट करे। ठीक है, हाँ, ये रही सी डी लाइन, ये रहा मेरा सी डी जो हमारे ए डी को, ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब जितना ए डी है, जितना हमारे पास ए डी है उतना ही बी डी है। ये दोनों लाइंस इक्वल है, ये और ये इक्वल है। ठीक है, और बोला गया है कि ये एंगल 55 है, सी ए बी 55 है, मतलब इस एंगल को, इस एंगल की वैल्यू दी गई है, ये एंगल दोस्तों 55 है। अब फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है
डी सी बी मतलब ये नीचे वाली एंगल निकालनी है, और सी बी डी मतलब ये वाली भी एंगल निकालनी है। चलो ये दोनों एंगल्स निकालते हैं। मुझे पहले ये सबसे पहले ये पता है कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कौन? ए बी सी। ये जो बड़ा ट्राइंगल ए बी सी है ये आइसोसेलेस है, उसमें ए सी और बी सी इक्वल है। तो आप बताओ किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की कौन सी दो एंगल्स इक्वल है बताओ? इन इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वाली। मतलब ये एंगल ए वाली और ये एंगल बी वाली, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ऐसा हमने पता लगा दिया। सिंपल है। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी इक्वल है बी सी के, क्योंकि आपने दिया हुआ है। तो इससे मुझे समझ में आ गया कि एंगल ए जो है, मतलब एंगल ए जो है वो इक्वल है, किसको इक्वल है? वो बराबर है एंगल बी के, मतलब ए बी सी के। ठीक है, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों की वैल्यू कितनी हो गई? 55 हो गई। आई बात समझ में? आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। तो चलो दोस्तों, आपको पता चल गया कि ये एंगल ए बी सी जो एंगल है, ये वाली एंगल 55 है। चलो मेरे ख्याल से सेकेंड पार्ट तो पहले ही आ गया। चलो ठीक है, ये तो 55 आ गया, राइट। ए सी इक्वल्स टू बी सी बोला है, तो ये 55 तो वो भी 55, डन। अगर ऐसा है तो फिर इस ट्रायंगल में देख लो, इस ट्रायंगल में देख लो, ये ट्रायंगल में ये दोनों 55 है, ये 55 है, ये 55 है, तो इन दोनों का एडिशन 110 होता है। 55 प्लस 55 110 होता है। ट्रायंगल की तीनों एंगल्स मिला के 180 होता है। उसमें से ये 55, वो भी 180 110, तो ये हो गए, तो बाकी बचा 70, तो ये 70 हुआ। आई बात समझ में? ये तो 70 हो गया। आई बात समझ में? ठीक है, चलो। तो ये एंगल C70 है, ये तो समझ में आ गया, बरोबर। लेकिन हमें निकालना क्या था दोस्तों? हमें निकालना था DCB, मतलब ये एक, ये तो ये निकालना था, ये वाली नीचे वाली, ये वाली एंगल ढूंढनी है मुझे। तो ये वाली कैसे ढूंढेंगे? थोड़ा सोचो कि इन दोनों को ढूंढना ही कैसे। सेकेंड पार्ट तो मुझे पता चल गया कि ये 55 है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। CBD बोलो या ABC बोलो, B एंगल 55 है, ये तो पता चल गया, ठीक है, क्योंकि A एंगल 55 थी, A 55 तो B भी 55 थी। अब हमें ढूंढना है ये कितना है ये, ठीक है। अब इसको निकालने के तरीके तो बहुत सारे हैं, बट एक छोटा सा तरीका देता हूँ तुमको। चलो, ये पूरा एंगल 70 है, ये पता है। चलो एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा ही देता हूँ। मैं लिखूँगा कि एंगल ए, अच्छे से लिखते हैं दोस्तों, सेम कलर में लिखते हैं, कि एंगल ए प्लस एंगल ABC, ठीक है, प्लस एंगल हमारा पूरा ACB इक्वल्स टू 180 है। एंगल A 55 है, B भी 55 है, तो आपको AC भी मिल गया दोस्तों, आपको ACB एंगल मिल गया। एंगल ACB आपको आ गया 70, ठीक है। चलो ये 70 आ गया, लेकिन इसका कोई काम है कि भी नहीं वो देखो। आपने अभी अभी ये वाली एंगल, ये वाली जो एंगल है, ये वाली एंगल निकाल ली 70। चलो कोई बात नहीं, ये वाली एंगल 70 है। अब क्या कहते हो? ये दोनों एंगल 70 है, तो अब क्या? अब हम क्या कर सकते हैं? हमें तो ये वाली नहीं चाहिए, मुझे पूरी सी नहीं चाहिए, मुझे ये वाली सी चाहिए, मुझे ये वाली सी चाहिए। जस्ट वॉन्ट दिस मच ऑफ सी। तो ठीक है, लेट्स डू इट। बताओ दोस्तों, क्या ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? सोचो, क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? हाँ है। ए बी इक्वल्स टू, सॉरी, ए सी इक्वल्स टू बी सी, एक रीज़न, ठीक है। ये इसके इक्वल है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, बाइसेक बोला है तो, ठीक है। हमने सी डी बाइसेक, सी डी बाइसेक कर रहा है, ये हमने यूज़ ही नहीं किया, तो अभी पता चला कि ये इसके इक्वल है। और ये जो सी डी है, कॉमन साइड है, तो इतना तो पक्का है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। कौन सी वाली? ये वाली एंगल और ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी ये वाली एंगल और ये वाली एंगल इक्वल होनी चाहिए CPCT से।
तो मतलब ये हो गया कि ये 70 है, तो आंसर आ गया 35। तो मेरे को आंसर आ गया 35, इसका आंसर 35 है। बट ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना ये एक तरीका हुआ। दूसरा, मैंने आपको एक थ्योरम याद दिलाया डायरेक्टली। सोचो, मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये एक ट्राइंगल है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो ये हमारा बेस एंगल्स हैं वो ये है, ये बेस एंगल्स हैं। तो ये हमारी वर्टिकल एंगल हुई, राइट। और वर्टिकल एंगल से जो लाइन निकलती है, अगर वो बाइसेक्ट कर रही है ऑपोजिट साइड को, तो पक्का वो परपेंडिकुलर भी है, और मेन इंपॉर्टेंट वो एंगल बाइसेक्टर भी है, राइट। एंगल बाइसेक्टर भी होगा। तो जो आइसोसेलेस ट्राइंगल में, कभी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर वर्टिकल वाली एंगल से, ठीक है, वर्टिकल एंगल से अगर परपेंडिकुलर निकला, तो बेस को बाइसेक्ट भी करेगा और वो एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा। आई बात समझ में? किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर हमारे पास साइड को बाइसेक्ट करने वाली लाइन निकली है वर्टिकल एंगल से, अगर वर्टिकल एंगल से एक ऐसी लाइन निकली जो बेस को बाइसेक्ट कर रही है, तो वो लाइन बेस को परपेंडिकुलर भी होगी और बेस को बेस का एंगल वर्टिकल एंगल को भी बाइसेक्ट करेगी। आए बात समझ में? ठीक है, तो आंसर 35 ये समझ में आ गया। बट एग्जाम में कैसे लिखेंगे इसको समझा देता हूँ। देखो, हम क्या करेंगे, हम ये प्रॉपर्टी को डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप चाहो तो कॉन्ग्रुएंट कर लो। कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं आपको कॉन्ग्रुएंसी से ही सिखा देता हूँ। डायरेक्ट थियरम की तरह तो याद नहीं करते हैं हम लोग, इसको कॉन्ग्रुएंसी की तरह करते हैं। चलो, तो इसको ध्यान से कर लेते हैं। यस, इसको ध्यान से कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ। चलो लेट्स स्टार्ट। तो हम कहेंगे सेकेंड पार्ट के लिए, इन ट्राइंगल, सॉरी, हाँ, इन ट्राइंगल, आई गेस इसको, यस, चार्जिंग तो नहीं, चार्जिंग तो है। चलो, इन, लिख क्यों नहीं रही पेन, हाँ लिख देते हैं। चलो, इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बी डी सी, ये जो बी डी सी ट्राइंगल है और ये जो ए डी सी ट्राइंगल है, ये तो इन दोनों ट्राइंगल्स में पहला रीजन ए सी इक्वल है बी सी को, राइट, ये गिवन है। और ए डी इक्वल है बी डी को, ए डी इक्वल है बी डी को, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है सी डी बाइसेक्ट, क्योंकि सी डी बाइसेक्स ए बी, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। और सी डी कॉमन साइड है, सी डी जो है वो कॉमन साइड है। तो दोस्तों, हम कहेंगे ट्राइंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी डी सी को, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। और बताओ, मैंने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया ही क्यों? इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट इसलिए किया ताकि मैं बोल सकूं ये वाली एंगल और ये वाली एंगल इक्वल है। तो ये वाली एंगल जो है, इस एंगल का नाम क्या है? ए सी डी, ये वाली जो एंगल है, और ये जो बी सी डी एंगल है ये भी इक्वल है। तो चलो अब लिखेंगे देयरफॉर एंगल ए सी डी इक्वल है एंगल बी सी डी से, ये दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है? अरे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सी पी सी डी से इक्वल ही हो जाएंगे, ये सुनो, ये दोनों इक्वल है। इसको मैं इक्वेशन 1 मार्क करता हूँ। चलो, ये आगे काम आएगा। ये दोनों इक्वल है और ए सी बी 70 डिग्री है। तो चलो अभी हम यूज़ करते हैं इसको। बताओ, नाउ हमें पता है कि एंगल ए सी बी 70 है। अब ए सी बी के दो पार्ट्स कर लो। ए सी बी एंगल जो है, ये जो एंगल है ए सी बी, ये 70 है। अब इसको दो पार्ट्स में लिखो, ए सी डी और बी सी डी। तो मैं लिख देता हूँ, मैं लिखूँगा एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 70, ठीक है। अब एंगल ए सी डी को बी सी डी लिख दो, क्योंकि इक्वल है। तो बी सी डी प्लस बी सी डी इज इक्वल टू 70, राइट। तो यहाँ पे आ गया 2 BCD इज इक्वल टू 70। तो बी सी डी एंगल आ गई 35। तो आ गया, ये समझ में आ गया आपको? कहो ये समझ में आ गया? नहीं तो फिर एक बार वापस रिवाइंड करके देख लो, ठीक है। तो काफ़ी आसान था दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बड़ा सा ट्राइंगल आइसोसेलेस था, तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो ये 55 तो पहले से ही पता है,
राइट। तो ये भी 55 आ गया, ये तो डायरेक्टली हो गया, सेकेंड पार्ट तो डायरेक्टली आ गया। जो फर्स्ट पार्ट था उसको करने के लिए हम लोग ने पहले इसको एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दिया, राइट। ये 55 था, ये 55 था, ये 70 आ गया। और फिर मैंने ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया। कॉन्ग्रुएंट करने से क्या पता चला कि ये वाली एंगल और ये वाली एंगल इक्वल है। तो पूरी अगर 70 है तो फिर 35 हो गया। आई बात समझ में? ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया, मैंने कह दिया ऊपर वाली एंगल इज इक्वल टू नीचे वाली एंगल, ऊपर वाली एंगल इज इक्वल टू नीचे वाली एंगल, ऊपर वाली एंगल इज इक्वल टू नीचे वाली एंगल। और फिर मैंने कहा जो ACB है दैट इज मेड अप ऑफ 2 इक्वल एंगल्स BCD एंड BCD, सो दैट इज 2 BCD, मतलब BCD आ गया 35। वेल दोस्तों, ये तो ठीक है, काफ़ी इजी हो गया। बट अगर आपके पास समय की पाबंदी है, अगर आपको लग रहा है टाइम नहीं है मुझे, तो डायरेक्ट लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। डायरेक्ट क्या लिखोगे? डायरेक्ट लिख देना CD बाइसेक्स BC, राइट। अगर हमें डायरेक्ट लिखना है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, हम लिखेंगे CD बाइसेक्स AB, देयरफॉर CD बाइसेक्ट्स एंगल C, क्योंकि साइड को बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल बाइसेक्टर भी होगा, ठीक है। तो ऐसा आइसोसेलेस में होता है, वो भी वर्टिकल एंगल पे, और कहीं नहीं होता है। तो एंगल सी तो बाइसेक्ट हुआ, और अगर एंगल सी बाइसेक्ट हुआ तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा DCB एंगल है, मतलब वही BCD एंगल जो है वो हाफ होगी एंगल C की, तो हाफ होगी 70 की, तो 35। ये भी एक तरीका था इजीली लिखने का, बट ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से देखो, अगेन काफ़ी सिंपल सम है। देखो इस क्वेश्चन में हमें ये x ढूंढना है, और ये 42 दिया हुआ है। क्या 42 दिया हुआ है? ये 42 दिया हुआ है। चलो चालू कर देते हैं, काफ़ी इजी सम है। ये ट्रायंगल पे देख लो, ये ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये एंगल 42 डिग्री है, राइट। ये 42 है। अच्छा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो एंगल्स इक्वल होंगी। ये 42 है तो ये एंगल भी 42 होगी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड इक्वल तो सामने वाली एंगल्स भी इक्वल। और अगर ये 42 है, ये 42 है, तो ये वाला निकल जाएगा, ठीक है। कैसे निकलेगा? 180 में से 42 42 84 माइनस करेंगे तो दोस्तों 96 आ जाएगा। तो मुझे पता चल गया कि अगर ये 42 है तो ये भी 42 है, राइट। ये एंगल 42 है, और ये 42 ये 42 ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो आपको वर्टिकल एंगल मिल गई। आपकी जो ये वर्टिकल एंगल है यहाँ पे, ये वाली मिल गई। वो 180 में से 42 माइनस करेंगे, राइट। 180 में से 42 और 42 माइनस करेंगे तो 96 आएगा, ठीक है। तो ये आपको मिल गया, ये 96 है। ओके, ये 96 है। अब क्या करें? अब मुझे तो x निकालना है, ठीक है। x क्या है पहले ध्यान से देखना दोस्तों, x क्या है उसको ध्यान से देखो। ये जो x है, एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है, ये जो x है दोस्तों, ये एक्चुअली देखा जाए ना, ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है। ये जो एंगल x है ना, ये एंगल x, ये एक्सटीरियर एंगल है। किसका पता है? किसका? इस बड़े ट्रायंगल का। इस बड़े ट्रायंगल का ये जो x एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है रिमोट इंटीरियर के, मतलब दिस प्लस दिस। तो किसी तरह से मुझे ये और ये चाहिए। ये तो मुझे 42 दिया हुआ है, आई वॉन्ट टू फाइंड दिस एंगल। एक बार ये एंगल मिल गई तो ये मिल जाएगी, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इन दोनों के सम के बराबर है। एक बार वापस बताता हूँ कि आप इस ट्राइंगल को देखो, ठीक है। ये ट्राइंगल का ये जो एक्स एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अंदर वाली एंगल्स के सम के बराबर होता है, ठीक है। अंदर की जो रिमोट इंटीरियर एंगल्स है उनके सम के बराबर होता है। तो इन दोनों के बराबर है, इन दोनों के एडिशन के बराबर है। उसमें से ये 42 है, ये मुझे पता नहीं है, तो किसी तरह से अगर ये फाइंड कर लूँ तो इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को प्लस करके x मिल जाएगा। सही है, तो चलो करते हैं। तो कैसे निकालूंगा मैं ये वाली? ध्यान से देखो, ये मुझे 42 पता है। चलो इधर लीनियर पैर लगा देते हैं, चलो इधर लीनियर पैर लगा देते हैं, राइट। 42 के बाद 42 के साथ लीनियर पैर लगा देंगे, तो आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पे 180 में से 42 चला गया तो 138 हो गया, ये 138 आया। अब ये कौन सा ट्राइंगल है दोस्तों? ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इसके दो एंगल्स इक्वल होंगे। कौन से दो एंगल्स? एक ये वाला जो हमें ढूंढना है, ये वाला m, इसको मैं y पकड़ता हूँ, और ये भी एंगल, इसको भी मैं y पकड़ता हूँ,
ठीक है, तो चलो ये कौन सा ट्राइंगल है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल होती है, कौन सी वाली, ये वाली और ये वाली एंगल इक्वल है, तो इसको मैं y पकड़ूंगा तो ये भी y हो जाएगी। और अब यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा, y प्लस 138, तो काम हो जाएगा मेरा, है या ना। तो ठीक है, तो ये पूरा सम हमने समराइज़ किया। और इसमें जो हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले ये 96 निकाला, मुझे लगता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। निकालोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नहीं भी निकाला तो भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ऐसे भी इसको और इसको ऐड करके इसकी वैल्यू लिखने वाले हैं, तो इस एंगल की ज़रूरत वैसे भी नहीं है। लेकिन कोई हो सकता है जो बोलेगा सर मैं क्या करता हूँ, मुझे एक्स ढूंढना है, एक्स तो मैं ये ढूंढ लेता हूँ, ये भी ढूंढ लेता हूँ, ये तो मुझे पहले से ही पता है, तो क्यों ना ये तीनों एंगल्स मिला के 180 लीनियर पेयर, मतलब एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि ये प्लस ये तीनों एंगल्स मिला के 180 होगा। सोचो, ये तीनों एंगल्स मिला के 180 होगा। ये एक पहले से 96 है, दूसरा एक्स है जो हमें ढूंढना है, बस ये बीच का एंगल निकल जाए। अगर ये बीच का एंगल निकाल लेंगे तो इधर ऊपर हम लोग एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन मतलब लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे। ठीक है, अब पेयर, लीनियर पेयर में दो एंगल्स होते हैं, यहाँ पे तीन है, तो लीनियर पेयर के बदले एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन कहते हैं। कॉन्सेप्ट वही है कि भैया ये सारे एंगल्स मिला के 180 है। चलो, तो अब क्या करें। चलो फिर मैं यहाँ पे 96 निकाल दिया, तो ठीक है, आपको मैंने बता दिया कैसे करना है। बट अभी मैं इसको इसको यहाँ पे इस ट्राइंगल पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने से अच्छा